सबसे पहले आप इन ब्रीफ मुझे बताओ, जब मैं अब आपके ऊपर वो स्टोन फेंकूं उससे पहले आप मुझे इन ब्रीफ ये बताओ कि होम्योपैथी क्या है, कैसे काम करती है, और ये किसी के, क्योंकि कहते हैं कि होम्योपैथी इज अ स्लो मेडिसिन, बट एक ऐसी मेडिसिन है जो जड़ से ठीक कर सकती है। तो होम्योपैथी के बारे में अगर हम बात शुरू करते हैं तो होम्योपैथी का जो जन्म हुआ तो वो जर्मनी में हुआ, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन से। डॉक्टर हैनीमैन अपने आप में एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। उस टाइम पे जो अपना जो प्रेवलेंस था, जो ट्रीटमेंट था, डॉक्टर हैनीमैन उससे अपने आप को नहीं एसोसिएट कर पा रहे थे। बहुत पढ़े लिखे सज्जन थे, बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, तो कहीं पे उनको कुछ चीज़ मिली जिस पे उन्होंने अपना आगे काम किया, अध्ययन किया, और वहाँ पे से होम्योपैथी की उत्पत्ति हुई। होम्योपैथी का जो बेसिक सिद्धांत है वो है लाइक क्यूर्स लाइक, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, कि जहर को जहर ही काट सकता है। अच्छा। और होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी जो चीज़ें रेडली अवेलेबल हैं, अगर आप उन चीज़ों को क्रूड में अगर आप उनको खाते हैं तो वो वही सिम्टम्स पैदा करती हैं आपकी बॉडी के अंदर जो कि बीमारी में हमारे को दिखाई देती हैं। पर होम्योपैथी के अंदर हमारी जो कन्वर्जन ऑफ दीज क्रूड सब्सटेंसेस इनटू मेडिसिन्स है, उस प्रोसेस को पोटेंटाइजेशन कहते हैं। और ये पोटेंटाइजेशन ही वो आत्मा है जहां पे से हमारी उन चीजों के अंदर जो कि अवेलेबल है मार्केट में, अवेलेबल है नेचर में, पर उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को उभार के लेके आके एक पेशेंट को दे के अगर हम उसमें आराम करते हैं तो वो होम्योपैथी का सिद्धांत है। ठीक है। बात रही होम्योपैथी के साथ में कि जो एसोसिएशन आता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही ज्यादा स्लो एक्टिंग हैं। ठीक है, अब ये सब लोग यही बोलते हैं कि आपने भी जैसे अभी बताया कि होम्योपैथी तो बहुत धीरे धीरे काम करेंगी पर जड़ से काम कर देगी। आप एक चीज ये देखिए ना, आप जिस बीमारी को लेके मेरे पास में आ रहे हैं ये कितने समय से है। मेरे पास में अगर एक पेशेंट आ रहा है, वो मेरे को आके बोल रहा है कि सर मेरे को जोड़ों में दर्द है पिछले 10 साल से, और मेरे से वो एक्सपेक्ट करे कि मैं दवा दूं और शाम तक दर्द खत्म हो जाए, तो ऐसा तो कोई जादू की पुड़िया नहीं है। मेडिसिन है, मेडिसिन की तरह एक्ट करेगी। अगर आपको पूरी बीमारी को जड़ से खत्म करवाना है तो उसके लिए होम्योपैथिक डॉक्टर को भी समय देना पड़ेगा। होम्योपैथी इतनी आसान नहीं है। होम्योपैथी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। और ये कहना कि होम्योपैथी अनसाइंटिफिक है, होम्योपैथी होक्स है, होम्योपैथी बोगस है, होम्योपैथी प्लेसीबो इफेक्ट है, ये मेरे हिसाब से उन सब स्टॉलवर्ड्स के लिए बहुत अपना उनके लिए बेइज्जती की बात है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी होम्योपैथी के ऊपर डाल दी है। एग्जैक्टली। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उस पूरी थेरेपी पे, जिस थेरेपी पर कई सालों से ट्रीटमेंट होता आया है। जब गूगल पर हम पढ़ते हैं कि इट इज बोगस, इट इज प्लेसिबो इफेक्ट। और ये सिर्फ हम इन्हीं डॉक्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं ना जो आज हमारे पास में है। हम उन डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो 1800 से इंडिया में नहीं, जर्मनी में, अमेरिका में होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर वो सब ही झूठे थे तो फिर तो आप दोबारा देखिए, दोबारा हम अपना सारी रिसर्चेस दोबारा देखेंगे तो ठीक है। और अगर हमारे पास में हमारी जो रिसर्चेस हैं वो हमें बता रही हैं कि होम्योपैथी काम कर रही है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों में होम्योपैथी के इफेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मरीज बेहतर हो रहे हैं, तो हमारे को इसमें गुरेज नहीं है कहने में कि होम्योपैथी पे थोड़ा और काम बाकी है। बिल्कुल, ओके। काम बाकी है, काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि साइंस है ना। साइंस तो हर चीज के साथ में आगे बढ़ रही है ना। पहले लोग जब अपना आए थे वो कहते थे कि भैया भूत पिशाच होते हैं जिसकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, भूत पिशाच नहीं होते, कुछ ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में एंटर हो जाती है जिसकी वजह से होती है। फिर माइक्रोस्कोप आ गया तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो बैक्टीरिया है, चीज नहीं है कोई ऐसी। फिर उसके बाद में और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आया तो वो डीएनए और आरएनए और इन सब चीजों की बात करने लगे। तो जब रिसर्च चल रही है, होम्योपैथी में भी चल रही है, तो अब टाइम लगता है हर चीज को होने में, टाइम लगता है हर चीज को सामने आने में, और हम भी अपना काम कर रहे हैं। एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप कैसे डायग्नोज करते हो? मान लीजिए किसी को बुखार है, बेसिकली चलिए मैं इस पॉइंट पर आता हूँ, किसी के सर में दर्द हो रहा है, तो एलोपैथी में एक सेट है कि आप डिस्प्रिन खा लो, आप सेरेडॉन खा लो, या कोई भी एक ऐसी कोई मेडिसिन खा लो, आपको सर दर्द ठीक हो जाता है।
क्या होम्योपैथी में ऐसे पेन किलर्स या इंस्टेंट असर करने वाली दवाइयां होती हैं? बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं स्लो है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपने जैसे बोला सर दर्द है, सर दर्द के लिए आपने डिस्प्रिन या सैराडॉन खा ली, ये ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं सर। अगर आप किसी केमिस्ट पे जा रहे हैं या अगर आप किसी भी अपना प्रोविजनल स्टोर पे जा रहे हैं, वहां से ले सकते हैं। अगर आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास भी जाते हैं सर दर्द को लेके, तो वो अपना पूरा एक प्रोसेस फॉलो करता है जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी करता है। एमबीबीएस डॉक्टर्स की भी 5.5 साल की ही डिग्री है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर की भी 5.5 साल की डिग्री है। वही सारे अलाइड सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं जो कोई एक एमबीबीएस डॉक्टर पढ़ता है। और वो एक सेट जो पूरा प्रोसेस है उसको देखता है कि जो अगर दर्द हो रहा है ये हो कहाँ पे रहा है, इसका ओरिजिन क्या है। नॉर्मल ठंड लग गई है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, वैस्कुलर है कि बीपी बढ़ा हुआ है इस वजह से दर्द हो रहा है, न्यूरॉलजिकल है कि कोई नर्व्स अफेक्टेड है इस वजह से हो रहा है, या कोई और कॉज है, या कोई और कॉज है। और उसके बाद में जब हमारे को सेट एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, तो हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। होम्योपैथी और एलोपैथी सिर्फ इस जगह पे डिवाइड होती है, सिर्फ इस जगह पे डिफरेंट होती है। एक एलोपैथिक डॉक्टर के लिए वहां पे एक सेट ऑफ मेडिसिन हैं जो उनका फार्माकोपिया बताता है, जो उनके हिसाब से बिल्कुल सही है। हमारी जो मेडिसिन हैं वो इसके भी आगे जाती हैं कि हमारे को चलो ठीक है ओरिजिन का पता लग गया बीमारी का, अब मेरे को ये जानना है कि आपको कब से हो रहा है, एपिसोड्स कितने आ चुके हैं, आराम किससे मिल रहा है, बढ़ किससे रहा है। और तब जाके मैं अपनी सेट ऑफ मेडिसिन अपना देखता हूं कि ओके दिस इज द मेडिसिन जो कि अच्छे से ये सारे सिम्टम्स पे एक्ट करेगी, एंड देन आई गिव द मेडिसिन। अच्छा, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो इस वक्त दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, एक अलार्मिंग सिचुएशन में है, ऑलरेडी है या कुछ होने को है। क्या इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी के पास है, या जैसे मैं कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन तीन बड़ी, थायराइड, इन कुछ 3-4 बीमारियों की बात करता हूँ जो आजकल हर एक घर में मिल जाती है? होम्योपैथी बिल्कुल जड़ से खत्म करती है, लिमिटेशन आदमी की है। अच्छा। आपने कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सारी के सारे जितनी भी बीमारियां बोली, इसमें से अगर मैं कैंसर हटाता हूँ कुछ समय के लिए, बाकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये सारे के सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है। पेशेंट मेरे पास में आ रहा है और मुझको बोल रहा है कि डॉक्टर साहब जड़ से ख़त्म करनी है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल हो जाएगी, आप ये मेडिसिन लीजिए और ये सारे के सारे चीज़ों का परहेज़ करिए, अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल बनाइए, टाइम पे उठिए, टाइम पे सोइए, इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम मत करिए, आप अपना थोड़ा सा 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए, खाने पीने का परहेज़ करिए। नहीं डॉक्टर साहब वो सब नहीं होगा, आप दवाई से सही कर दो, शॉर्टकट चाहिए ना आजकल सब, है ना, परहेज ना करना पड़े, वो तो फिर परेशानी है ना। वो कैसे, मतलब हर चीज आपके अगर हिसाब से होने लगी तो फिर तो दुनिया बदल जाएगी ना। अच्छा, कहते हैं कि होम्योपैथी जो होती है वो परहेज बहुत कराती है, एलोपैथी वाला फिर भी कम परहेज कराता है, इसीलिए लोग कटते भी हैं थोड़ा सा, अरे कौन इतना परहेज करेगा। ये बात सच है, ये बात सच है, क्योंकि हमारी मेडिसिन इतनी ज़्यादा पोटेंट नहीं होती हैं, हमारी मेडिसिन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोजेज में नहीं होती हैं, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा परहेज करवाना पड़ता है। और हम कहते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि परहेज जिंदगी भर के लिए करना है, कुछ समय का परहेज है, इस परहेज को कर लीजिए, दवाई को अपना काम करने दीजिए, उसके बाद आप अपना लाइफस्टाइल मैनेज करके रखिए, खाइए सब जो खाना है, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, जैसे ब्लड प्रेशर मैं एक पकड़ लेता हूँ बीमारी को, ब्लड प्रेशर की सीधी एक एलोपैथी में दवा आती है कि ये लो की तो खैर दवाई नहीं है, हाई की ये दवाई है, आप ये दवा खाइए ठीक हो जाएंगे। क्या होम्योपैथी में सिर्फ एक दवाई है जो किसी ब्लड प्रेशर का, अगर किसी का हाई हो रहा है, आप एक दवाई दे दीजिए उसका ठीक हो जाएगा? नहीं, या वहाँ पर क्लासिफाई करके देखा जाता है? ब्लड प्रेशर सिर्फ एक रीज़न से अगर हो रहा होता तो दवाई एक हो जाती। ओके। ब्लड प्रेशर के रीज़न भी तो बहुत सारे हैं। एक पेशेंट आपके पास में आ रहा है, वो कह रहा है कि मेरे को ब्लड प्रेशर है सर, कि भाई क्या रीज़न है ब्लड प्रेशर का, कि कोई कार्डियोवैस्कुलर कोई प्रॉब्लम है, देयर इज समथिंग अपना दैट इज हैपनिंग इन हिज हार्ट, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। वी हैव गॉट वन सेट ऑफ मेडिसिन। एक पेशेंट है जो टेंशन की वजह से बीपी बढ़ा रहा है, कि इतनी टेंशन है डॉक्टर साहब, फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा है, जॉब का स्ट्रेस चल रहा है, जो आजकल चल रहा है, इतने ज्यादा ले ओवर्स हो रहे हैं, अपना सब लोगों की जॉब्स अपना बिल्कुल अपना खड़े हैं, स्ट्रेस में जी रहा है, तो उसको ब्लड प्रेशर का एक अलग रीजन है, उसकी एक अलग सेट ऑफ मेडिसिन है। किसी को अगर किसी का फैमिली मेंबर का लॉस हो गया, कोविड हैपेंड,
कितनी फैमिलीज के अंदर कितने लॉसेस ऐसे इन्यूमरेबल अपना केसेस वी फाउंड। अगर उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो देयर इज अनदर सेट ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी। एलोपैथी में बिल्कुल एक ही है। ओके। एलोपैथी में एक ही है, और जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे गोलियां बढ़ती जाती हैं। यहां पे डिफरेंस हो जाता है। हमारे को एक देनी है, वहां पे आप सिम्टम्स बढ़ाते रहिए, वहां पे गोलियां बढ़ती रहती हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ होम्योपैथिक डॉक्टर एंड एन एलोपैथिक डॉक्टर।